गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ 14 परीक्षा जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से उम्मीदवार जो थे वहां पर आते हैं, विज्ञापन निकाला जाता है, तरह तरह के उम्मीदवार आते हैं और उम्मीदवार अपने आप को बढ़ चढ़ के दिखाने की कोशिश करते थे। तभी उनमें यह विचार आया कि हम लोग आज हॉकी का खेल खेलते हैं। हॉकी का खेल शुरू हो जाता है, लोग पसीने से तरबतर हो जाते हैं। इस प्रकार से पूरे दिन हांफते हांफते एकदम से वह लोग बेदम हो जाते हैं, लेकिन हार जीत का निर्णय नहीं हो सकता है। अब हम लोग आगे की कहानी देखते हैं कि आखिर आगे क्या होता है। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर पार करना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ पाई। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। बैलों को ऊपर को गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसककर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता, बार बार झुलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। तो हॉकी के खिलाड़ी जो थे वो हॉकी खेल रहे थे। खेलते खेलते जो होता है एकदम वो लोग बेदम जाते हैं और हार जीत का निर्णय नहीं हो पाता है। तभी जो है अंधेरा हो जाता है और जहां पर वह मैदान था उससे थोड़ी दूर पर एक नाला था और उस नाले पर कोई पुल भी नहीं था। पथिकों को नाले में जो भी वहां पर राहगीर आते थे वह सब उसी नाले में सब होकर ही उसको आगे जाते थे। तो खेल अभी बंद ही हुआ था। खिलाड़ी लोग दम ले ही रहे थे कि एक किसान जो होता है अनाज से भरी हुई गाड़ी लेकर उस नाले में आता है। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई जो इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ पाती है और वह गाड़ी उसी नाले में फंस जाती है। वह किसान जो है बैलों को ललकारता तो कभी पहियों को हाथों से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक होने के कारण जो होता है वह आगे नहीं जा पाता है और बैल भी उसकी अपेक्षा कमजोर थे। अब गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ती थी तो अगर चढ़ भी जाती थी तो कुछ दूर जाकर फिर से खिसककर वहीं नाले में वापस पहुंच जाती थी। किसान बार बार जोर लगाता, बार बार झुलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी जो है वह उभरने का नाम ही नहीं लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता भी, लेकिन वहां पर कोई नजर नहीं आता था। अब गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था और वह बहुत बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। तो अब आगे देखिए होता क्या है। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में हॉकी लेकर घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी ओर सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसे देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और भाईचारे का नाम भी न था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह जो होती है गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। हॉकी एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं? तो अब वहां पर क्या होता है
वह पत्ती में फंसा होता है, उसकी गाड़ी फंसी होती है। इसी बीच क्या होता है, खिलाड़ियों का जो दल था वह हॉकी लेकर घूमते घामते उधर से निकलते हैं। किसान जो है उसकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखता है, परंतु किसी से मांगने की हिम्मत, मदद मांगने की हिम्मत उसके पास नहीं होती है। खिलाड़ियों ने भी उसे देखा, मगर मानो बंद आंखों से, जिसके अंदर सहानुभूति न थी। उनके अंदर तो स्वार्थ था, मद था, अहंकार था, उदारता और भाईचारे का नाम उनके अंदर था ही नहीं। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य भी था जिसके हृदय में दया और साहस था। आज हॉकी खेलते समय उसके पैर में चोट लग जाती है और वह लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था। अकस्मात अचानक से उसकी निगाह जो होती है गाड़ी पर पड़ी, वह एकदम से ठिठक गया। उसने किसान की सूरत देखा और उसको देखते ही उसे सारी बातें मालूम पड़ जाती हैं। वह अपनी हॉकी एक किनारे रख देता है, अपना कोट उतार देता है और किसान के पास जाकर बोलता है, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल लूं? किसान ने देखा एक लंबा तगड़ा हृष्ट पुष्ट आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूं? अभी आगे देखते हैं। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर धकेला। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। उसने फिर से जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उसने कंधे झुकाकर एक बार और जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? तो किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सरदार सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही लगता है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल में यह संदेह भाप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातः काल से अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। तो अब वह युवक जो है देखता है तो कहता है, मालूम होता है कि आप यहाँ बहुत देर से फंसे हुए हैं। और युवक बोलता है, अच्छा अब तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधते हो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जाकर बैठ जाता है। युवक ने पहियों को जोर से धकेला। कीचड़ इतना ज्यादा था कि वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उसने फिर से जोर लगाया और किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों का सहारा मिला, हिम्मत बन गई। उसने कंधे झुकाकर एक बार और जोर लगाया तो गाड़ी नाली के ऊपर थी और किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। तब युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सरदार सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज भी उन्हीं से मिलती जुलती थी और चेहरा भी वही लगता था। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल में मानो संदेह हो गया था। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। अब पूरा एक महीना बीत जाता है। चुनाव का दिन भी आ जाता है। जितने भी उम्मीदवार लोग थे प्रातः काल से ही अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे।
उनके लिए दिन काटना मानो पहाड़ हो गया था। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। अब देखिए उम्मीदवार कौन सेलेक्ट होता है। संध्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य राज कर्मचारियों और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज-धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवार पे कलेजे धक धक कर रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता है जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल हो। हृदय से वह उदार हो, आत्मबल वह जो विपत्ति में का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमको एक ऐसा युवक, ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारी और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार सुजान सिंह ने फिर कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। तो प्यारे बच्चों, यह बहुत ही अच्छी कहानी थी जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी, जो हमारे अंदर भी इन सारी भावनाओं को, प्रेम की भावना, साहस की भावना, आत्मबल, दूसरों के लिए परोपकार की भावना, आत्मीयता, ये सारी चीजें जो है हमारे अंदर या हमको इन सब चीजों के लिए प्रेरित करती है कि हमें भी ऐसे कार्य करने चाहिए। प्यारे बच्चों, तो आज यहाँ पर पाठ 14 परीक्षा की कहानी समाप्त होती है। आप लोग गृह कार्य में इस पाठ से संबंधित जो भी अभ्यास कार्य होंगे अपनी बुक में करेंगे। बाकी आपको कॉपी में जो क्लास वर्क होगा कॉपी के लिए, उसके लिए मैं आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।